एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक नटखट लड़का रहता था। वहीं पास के घर में चुटकी नाम की एक समझदार और होशियार लड़की रहती थी। राजू और चुटकी बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। दोनों का साथ ऐसा था जैसे चाय में शक्कर, एक दूसरे के बिना अधूरे। राजू को खेलना, कूदना और शरारतें करना बहुत पसंद था। वो हमेशा किसी न किसी नई शरारत की योजना बनाता रहता। वहीं चुटकी पढ़ाई में अव्वल थी और हर काम सोच समझ कर करती। लेकिन जब भी राजू कोई मुसीबत में फंसता, चुटकी ही उसे बचाने आती। एक बार की बात है, गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। हर कोई मेले की तैयारी में जुटा था। राजू ने सुना कि मेले में एक जादुई खिलौने वाला आने वाला है, जो बोलने वाले खिलौने बेचता है। ये सुनकर उसकी उत्सुकता सातवें आसमान पर पहुंच गई। राजू ने चुटकी से कहा, चुटकी, इस बार मेले में कुछ बड़ा करना है। मुझे वो जादुई खिलौना चाहिए, चाहे जैसे भी। चुटकी ने समझाया, राजू, जादुई चीजें हमेशा अच्छी नहीं होती। हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। लेकिन राजू कहाँ मानने वाला था। उसने चुपके से अपने गुल्लक के पैसे निकाले और मेले में पहुंच गया। वहां सचमुच एक जादुई खिलौने वाला बैठा था। उसकी दुकान पर तरह तरह के बोलने वाले खिलौने थे। राजू ने एक पगड़ी पहने बंदर जैसा खिलौना खरीदा, जो बोल भी सकता था और नाच भी। शाम होते होते गांव में अफवाह फैलने लगी कि कुछ बच्चों के खिलौने रात में अपने आप चलने लगे हैं। चुटकी को शक हुआ और वो सीधा राजू के पास पहुंची। राजू हंसते हुए बोला, देखो चुटकी, मेरा बंदर कैसे नाचता है, बोलता है। राजू मेरा मालिक है। लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल गया। वो खिलौना बंदर असली बंदर में बदल गया और घर का सारा सामान उलट-पुलट कर दिया। राजू डर गया और मदद के लिए चुटकी को बुलाया। चुटकी ने बिना डरे कहा, राजू, अब वही करोगी जो मैं कहूंगी? राजू ने सिर हिलाकर हाँ कहा। चुटकी ने अपने दादाजी से सुना था कि जादुई खिलौनों को काबू में लाने के लिए सच्चाई और हिम्मत चाहिए। चुटकी ने बंदर के सामने खड़े होकर कहा, तू चाहे जितना शोर मचाए, हम तुझसे नहीं डरेंगे। ये घर हमारे प्यार और समझदारी से बना है, तेरी शरारतों से नहीं डरेगा। बंदर चीखा, चिल्लाया, लेकिन जैसे ही राजू ने भी मिलकर कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास है, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा, तब बंदर धुएं में बदलकर गायब हो गया। सुबह हुई तो सब कुछ शांत था। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। राजू ने चुटकी से माफी मांगी और कहा, अगर तुम नहीं होती तो मैं कभी नहीं समझ पाता कि शरारत और मूर्खता में फर्क होता है। चुटकी मुस्कुराई और बोली, दोस्ती में गलती करना बुरा नहीं, लेकिन सीखना जरूरी है। उस दिन से राजू और चुटकी की दोस्ती और भी गहरी हो गई। वो दोनों मिलकर न सिर्फ गांव के बच्चों को समझदार बनने की प्रेरणा देने लगे, बल्कि साथ में ढेर सारी मजेदार और सीख देने वाली कहानियां भी गढ़ने लगे। सीख: लालच और जिद अक्सर हमें मुश्किलों में डाल सकते हैं, लेकिन समझदारी और सच्ची दोस्ती हमेशा हमें बचा लेती है। Thanks for watching. Please like and subscribe the video.